केवल 4 नवरात्रे ऐसे होते हैं जिन नवरात्रे में शिव जी के मंदिर में अगर दीपक भी लगाया जाता है तो लंबी बत्ती का लगाया जाता है। बाकी के समय में शिव के मंदिर में गोल बत्ती का दीपक लगता। क्यों? कहते हैं 64 योगनियां। आपको पहले भी कहा था, आज फिर अच्छे से समझ लीजिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी बहता है, बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश जी हैं, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। शिवलिंग के ऊपर जो जल टपकता रहता है वो शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव है। ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल, ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल। इस पीठिका के नीचे जितना मोटा भाग रहता है, शिवलिंग जहां रखा है उस पीठिका का जितना मोटा भाग, जहां से पानी नीचे गिरता है, जितना मोटा भाग होता है, इतने पूरे मोटे भाग में मां आद्य शक्ति के 64 योगनियां यहां पर विराजमान होती है। जब हम जल समर्पित कर कर लंबी बत्ती का दीपक नवरात्रे में लगाते हैं तो जिस 64 योगनियों की जो शक्ति है, 64 योगनियों का जो फल है, देवी की आराधना और साधना का जो फल है, भले हमने व्रत करा नहीं करा, भले हमने पूजन करी नहीं करी, भले हम नवरात्रे में कोई व्रत साधना तप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर जिसने शिव को जल चढ़ाया, ये जल बहकर यहां से निकलेगा। वहीं पर सम्मुख में शिव के लंबी बत्ती का घी का यदि दीपक लगाया, और कितना दीपक, दीपक कैसा, तो कहा जब हम शिव को नवरात्रे में केवल दिया लगाने के लिए जाते हैं, लंबी बत्ती होती है, तो उस दिए के अंदर घी को ज्यादा नहीं भरा जाता, केवल बत्ती को डुबोया जाता है और उस दिए में रखा जाता है, जलाया जाता है। इसलिए हम जब लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं जल चढ़ाकर नवरात्रे में, तो शिव की आद्य शक्तियां हमको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं और हमारे भंडार में कोई कमी नहीं होने, कोई भंडार की कमी को